हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जो है कि हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे और जो कि कल का मैथमेटिक्स के बारे में बात किए थे उसको आपको अच्छे तरीके बताए थे कि कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, कितने स्थानीय मान जातीय मान पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद सभी प्रकार की संख्याएं बताए थे, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या, फिर सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या। ये सब संख्या के बारे में आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं, वो भी एग्जाम्पल सहित। और बहुत सारे एग्जाम्पल, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं क्योंकि आपके माइंड में वह हमेशा के लिए घुस जाए और एक या दो बार यदि आप मेहनत से उसको रिवीजन कर लेते हैं या उस वीडियो के माध्यम से या कैसे भी, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी के क्रम में आज जो है कि कल हम आपको बताए थे कि विभाज्यता के नियम पढ़ाएंगे। अब विभाज्यता के नियम क्या होते हैं आपको ये भी बता दिए थे। विभाज्यता का नियम ये होता है कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी संख्या 4 से कटेगी, कौन संख्या 10 से कटेगी। 10 की विभाज्यता के नियम क्या है, 12 के विभाज्यता के नियम क्या है, 56 के विभाज्यता का नियम क्या है, 90 की विभाज्यता का नियम क्या है। और हर क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और यहाँ पे कंसेप्चुअल ये जो है कि बात करेंगे और जो है कि अच्छे तरीके से उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, विथ कंसेप्ट के साथ। ठीक, और इसको जानिए, पहचानिए और अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए देखिए विभाज्यता के नियम क्या पढ़ेंगे हम लोग। विभाज्यता के नियम मैथमेटिक्स में क्या पढ़ने वाले आज हम लोग, विभाज्यता के नियम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, तो पहला विभाज्यता का नियम आप एक जानते हैं। एक क्या होता है, एक के कटने का नियम क्या है, एक से कटने का नियम क्या है। तो आप लोग कोई भी बता देगा कि भैया सबका भगवान कौन है, एक है, एक तो सबसे कटेगा, सबको काटेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एक तो जो कोई भी संख्या रहेगी उसको काट देगा, उससे गुणा कर देगा, उससे भाग कर देगा, उसमें उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही की वही संख्या रहेगी। ठीक ना मेरे दोस्तों, फिर उसके बारे में आ जाते हैं। दूसरा आता है आपका, क्या आता है, देखिए 2 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम। ठीक है मेरे दोस्तों, 2 से कटने का नियम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि आखिर कौन सी संख्या 2 से कटती है, कौन सी संख्या 2 से कटती नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, और अच्छे तरीके से समझेंगे कौन संख्या 2 से कटती है, कौन संख्या 2 से नहीं कटती है। कैसे हम लोग देख कर ही बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से कटेगी, कितना वो बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी वो 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। और जो है कि 2 से कटने का नियम आप लिखिए, यदि किसी संख्या का किसी संख्या का किसी क्या, ठीक, हाँ देखिए, यदि किसी संख्या का, देखिए सॉरी उसके लिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक ना मेरे दोस्तों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 2 हो या 0 हो तो वह संख्या क्या होगी, इससे 2 से विभाजित होगी। ठीक ना मेरे दोस्तों, ध्यान देंगे इसको। एग्जाम्पल बहुत सारे लेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आपके माइंड में क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, बोला है कि जैसे कि ये 2 है, क्या 2 से कटेगा, क्यों नहीं कटेगा,
क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। सम हो, इसके 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? इकाई अंक क्या हो? सम हो। ठीक है, सम सबसे बेटर रहेगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम है तो वह संख्या क्या होगी? 2 से कटेगी। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा और अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए कि 4 है, कितना है? 4। तो 4 है, क्या ये सम है कि नहीं है? पहले बताइए। तो सम है, तो सम है भैया, तो सम है, तो सम ही है, तो ये संख्या क्या होगी? 2 से कटेगी। और जैसे इसको काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी के 4, यह संख्या 2 से पूर्णतः क्या हो जा रही है? कट जा रही है। ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद आता है 8। उसके बाद क्या आता है? 8 क्या होगा? 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये आपको ध्यान से जानना है। 8 क्या है? एक सम संख्या है। और सम संख्या का वो बता दिए कि सम संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाज्य है। तो 2 से कट जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है। ठीक है, इसी तरह 16 ले रहे हैं। 16, तो 16 क्या है? इसका इकाई अंक ध्यान देंगे, इसके इधर कुछ भी हो, कितना हो बड़ी संख्या, उससे हमको मतलब नहीं है। 6 है, तो 6 क्या है? एक सम संख्या है, तो इसका मतलब क्या है? ये 2 से विभाजित होगी। क्या होगी? ये 2 से विभाजित होगी। एक तो और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि 64 है। 64 है, यहाँ पे देखिए 64 है। ठीक ना मेरे दोस्तों। तो 6 को तो छोड़ेंगे इधर, कितना हो भी बड़ी संख्या, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है सिर्फ इकाई अंक से। आपको बताया थे इकाई अंक क्या होता है? सिर्फ मतलब किससे है? इकाई अंक से। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 से कटना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? ये सम है। ठीक ना मेरे दोस्तों, सम है। तो सम है, तो इसका मतलब 2 से क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी पूर्णतः। समझ में आ गया? अब लेते हैं बड़ी बड़ी संख्याएं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे लिख दीजिए 2 5 4 2 5 2 7 2, यहाँ पे 2। ठीक है, अब इससे मतलब हमको बिल्कुल नहीं क्या ना कि इसको देखने लगिएगा, हमको सिर्फ इससे मतलब है, इकाई अंक से। इकाई अंक 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये सम है, यस सम है। तो सम है, तो इसका मतलब ये 2 से कट रहा है। हाँ कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 4 है, 2 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे देखें क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? कैसे चेक करेंगे इसका? इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ इकाई अंक से। इकाई अंक क्या है? सम है। तो सम है, तो इसका मतलब 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। नहीं तो काट के लिख लीजिएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 2 9 18, मतलब पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपको एग्जाम्पल बताते हैं। इसको देखिए, मेरा शर्ट इसमें जो है कि मिटाने के लिए नहीं भूल गए, उधर है ये मेरा शर्ट जो है वाइट वाला से मिटा रहे हैं। कितना गजब की बात कर दी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए 2 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, हो गया। अब एग्जाम्पल और लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 2 है, 4 है, 8 है, 9 है, 2 है, 7 है, 6 है, कुछ भी ले लीजिए, जितना बड़ी से बड़ी संख्या हो। बस आखिरी अंक हमको ध्यान देना है, ये क्या है? 4। क्या ये आखिरी अंक क्या सम है? हाँ सम है। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होगी। इसका मतलब पूरी संख्या, ये जितनी भी संख्या है 2 से विभाजित होगी। इसी तरह देख लीजिए, मान लीजिए 8 है, 9 है, 2 है, 7 है, 2 है, 5 है, 1 है, 1 है, और यहाँ पे 6 है। क्या इसको देखेंगे हम? क्या ये 2 से विभाजित है? क्या ये सम है? हाँ सम है। तो इसके मतलब 2 से ये विभाजित होगा, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। नहीं विश्वास है तो काट लीजिए। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4, 2 छक्के 12, 2 8 16। ठीक है, इसका मतलब पूरी संख्या कट जा रही है। पूरी का मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, इस तरह मतलब बचेगा, लेकिन ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब पूर्णतः का मतलब क्या होता है पता है? पूर्णतः का मतलब होता है कि वो संख्या दशमलव में नहीं आएगी, वो पूरी कट जा रही है। ठीक है,
वो दशमलव में नहीं आ रही है। अब जो है कि ये तो सम वाली बात समझ में आप लोग को आ गई होगी। अब आते हैं किसको, जीरो। क्या बोले थे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो हो या सम हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। कितना हो, बड़ी संख्या ले लीजिए, 2 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए। देखिए यहाँ पे मेरा जो है कि माइक कहीं फंसा हुआ है, इसको हम जो है कि इधर कर ले रहे हैं। ठीक, देखिए 2, 4, 5, 7 और यहाँ पे 8 लिख लीजिए, यहाँ पे 0 है। अब यहाँ इस हमको 0 से मतलब यदि संख्या का 0 है, अंक क्या है, 0 है, तो वह संख्या 100% क्या होगी, 2 से विभाजित तो होगी। ये पूरी संख्या 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 9 18, 2 5 10, 0 उतर जाएगा। ठीक ना, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो रही है, 2 से कट रही है। इसी तरह और एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 है, 7 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 2 है, 0 है। अब इसका मतलब ये क्या है, इकाई अंक क्या है, 0 है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। कैसे होगी, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक को 8, यहाँ पे 1 हासिल बचेगा, इसके पास जाएगा 2 9 18, फिर बचेगा 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 3 6, फिर यहाँ 1 बचेगा, इसको देगा तो 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 1 कम 2 होगा, फिर 2 5 10। देखिए कितना आप लोग को बेसिक से बता रहे हैं, इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा कि काटते कैसा जाता है 2 से, वो भी काटा जाता है, वो भी किससे, 2 से बता रहे हैं। कितना गजब की बात है। ठीक ना, और यहाँ आप देखिए हो जाएगा। अब आप लोग को समझ में आ गया कि 2 के नियम क्या हैं, 2 के नियम क्या हैं। ठीक है, कौन सी संख्या 2 से कटेगी, आप लोग देखते ही बता देंगे कि नहीं, बता देंगे कि वो संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए और आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट के बारे में। देखिए फिर इसको बाद लेते हैं इसको, और जो है कि इसके बारे में समझते हैं कि आखिर क्या होता है। ठीक, फिर उसके बाद लिखिए 3 के कटने का नियम, यहीं पे बस 3 लिख लीजिए। कितना लिख लीजिए, 3 के कटने का नियम क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। यदि सभी संख्याओं के, लिखेंगे यहाँ, सभी संख्याओं के अंकों का योग, सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है ना मेरे दोस्तों, क्या बोले हैं, ध्यान समझिए। सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से इसको नस्ते नाबूद करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, जैसे बोला है कोई भी संख्या लिख दे रहे हैं हम, कोई भी क्या कर दे रहे हैं हम, संख्या लिख दे रहे हैं। समझिएगा यहाँ पे कोई संख्या लिख दे रहे हैं 2 5 7 2 1 3। ठीक है, अब ये बोला है कि इन अंक जानते हैं, अंक आपको पहले ही क्लास में बता दें कि अंक क्या होती है, संख्या क्या होती है। ठीक है, देखिए अंक ये होता है, ये अंक होता है, ये अंक होता है, ये अंक होता है, ये अंक होता है, लेकिन पूरी संख्याओं का एक ग्रुप क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। सभी अंकों का ग्रुप क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। तो वह यही बोल रहा है कि इन सभी अंकों का योग मतलब 2 है प्लस 5 है प्लस 7 है प्लस 2 है प्लस 1 है प्लस 3 है, इन सभी का योग करेंगे तो वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या पूरी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक ना मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2, फिर आप देखेंगे इस तरह, तो इसको जोड़ेंगे 5 2 7, 7 दूना के 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 3 20। क्या 20?
क्या 20 3 से विभाजित हो रहा है? क्या 20 3 से विभाजित हो रहा है? 3 के पहाड़ा में आता है 20? आप बोलेंगे कतई नहीं आता है। तो इसका मतलब ये संख्या कितना हो भी जोर लगाएंगे वो पूर्णतः 3 से विभाजित नहीं होगा, वो पूर्णतः 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पर 1 भी कर लेते हैं, अब इतना बना दिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे +1 कर देंगे। ठीक है, +1 कर देंगे। ठीक, तो अब क्या पूछेगा, अब इसको जोड़ेंगे तो 20 तो हो गया था और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। क्या 3 के पहाड़ा में 21 आता है? क्या 21 3 से कटेगा? तो हम बोलेंगे यस सर जरूर कटेगा, 3 साथ 21 होता है। इसका मतलब ये संख्या जब 3 से कट रही है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कटेगी? इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। कैसे कटेगी इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 वाठे 24, 1 बचा, 3 पाँचे 15, 2 बचा, 3 साते 21, 1 बचा, 3 तिलिके 9, 2 बचा और 3 साते 21, 2 बचा और 3 साते 21। मतलब कि इतनी बार में क्या हो जाएगी? पूरी कट जाएगी। सॉरी, ठीक है, इतनी बार में पूरी कट जाएगी। चेक कर लिए। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेकर हम जो है कि ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? देखिए यहाँ पे मान लीजिए लिख दे रहे हैं हम 4 5 2 3 2, 4 के बाद लिख दिए 8, फिर 1, फिर 2। क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? कैसे हम चेक करेंगे इसको? ये बहुत बड़ी हम दे रहे हैं, आपको बहुत छोटा देता है। आपको सबसे 2 कदम आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? तो हम कैसे चेक करेंगे? बहुत ही फास्ट, मतलब जोड़ क्या करेंगे? 5 4 9 9 2 11 11 3 14 14 4 18 18 8 18 8 26 1 27 27 2 29। क्या 29 3 के पहाड़ा में आता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं आता। क्या 29 3 के पहाड़ा में आता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आता। यदि आप यहाँ पे क्या कर देते, यदि अब तो यह संख्या पूरी 3 से क्या होगी? विभाजित नहीं होगी। कितना भी हम लोग जोर लगा लेंगे, जोर लगाएंगे दशमलव में जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात किससे हो रही है? बात हो रही है किससे? 3 से। पूर्णतः की बात हो रही है। पूर्णतः कटना चाहिए, दशमलव में नहीं कटना चाहिए। ठीक ना मेरे दोस्तों? फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे बात करेंगे हम किससे? यहाँ पे मान लीजिए कि हम बना दे 29 हो गया, 30 31 32 33, मान लीजिए कि 34 35। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 29 30 31 32 3 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 लिख दिए, इतनी बड़ी संख्या कर दिए। 32 29 तो हुआ ही था, 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 कर लीजिए, 4 तो 29 में करेंगे तो 33 आ जाएगा। क्या 33 के पहाड़ा 33 क्या 3 के पहाड़ा में आता है? आप कहेंगे यस सर 11 3 33। उस तरह नहीं काटने आता तो इस तरह काट देंगे, 11 3 कम 3 3 कम 3, मतलब 11 बेर में 11 3 33 बेर में कट जा रहा है। ठीक ना मेरे दोस्तों? इसको समझिए और अच्छी तरीके से समझिए। ठीक ना? और जो है कि यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि तो अब ये संख्या क्या होगी? जब यह इसका योग, सभी संख्याओं का योग जो है कि 33 हो रहा है और 33 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। देखिए बहुत बेसिक से बढ़ा रहे हैं। मेरा मन करता है तो जल्दी आप लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं। 2 के नियम में है, 4 के नियम में है, 6 के नियम में है, 7 के नियम में है, 12 के नियम में, 18 के नियम में, जल्दी बता कर क्या करते हैं? छोड़ देते। लेकिन हमारा ये मानना नहीं है। एकदम जो एकदम जीरो लेवल से हैं उनको भी लेकर चलना है साथ में। और लेकर कहाँ तक चलना है? एकदम उच्च लेवल तक लेकर चलना है। ठीक ना मेरे दोस्तों? यहाँ पे समझिए,
यहाँ पे क्या करिए, समझिए, ये कट जाएगी। इसी तरह छोटा छोटा हम दे दे रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे में 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया, फिर ये संख्या देखिएगा इसका जोड़ 3 से कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। फिर उसके बाद 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। फिर इस तरह इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं सब, इसको जोड़िएगा और जोड़कर 3 से भाग दीजिएगा और वह 3 से भाग हो जाएगा तो वह संख्या, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। फिर इसके बाद 7 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, फिर उसके बाद 1 लिखिएगा, फिर उसके बाद 3 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, फिर 9 लिखिएगा। फिर इसको जोड़कर देखिएगा वो संख्या 3 से कटेगी तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे देगा और पूछेगा कि वह संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी कि 3 से कटेगी कि 4 से कटेगी। तो ऑप्शन, जैसे ऑप्शन इसका मान लीजिए ये दे देगा कि यह किससे कटेगी। ऑप्शन कैसे देता है, ऑप्शन ए दे देगा 2 से कटेगी, ऑप्शन 3 दे देगा 7 से कटेगी, ऑप्शन 4 देगा 3 से कटेगी, ऑप्शन 5 देगा कि ये संख्या 5 से कटेगी। तो आप लोग जानेंगे तभी ना ट्रिक लगाएंगे 3 पे। इनको जोड़ेंगे फटाफट जोड़ लेंगे फटाफट। अब देखिए 2 से तो ये कटेगा नहीं ना, इनका सम है ना 0 है, तो इसको तो काटा लगा देंगे तुरंत। 7 का नियम एकदम नहीं कटेगा, इसको भी बताएंगे 7 का नियम क्या होता है। फिर जो 5 का नियम क्या होता है, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 या 5 से विभाजित होना चाहिए, तो वो भी संख्या 5 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे और जोड़कर फिर 3 से भाग देंगे तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जब विभाजित होगी तो वो कट जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। यदि समझ में आ गया हो तो आगे चलें, यदि आप लोग का इजाज़त हो तो हम लोग आगे चलें कि नहीं चलें, ये आप लोग हमको बता दीजिए, ठीक ना मेरे दोस्तों। अच्छे तरीके से और बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। और 3 का नंबर हो गया। फिर मान लीजिए कि क्वेश्चन मान लीजिए कैसे देगा, क्वेश्चन मान लीजिए कैसे देगा कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, थोड़ा सा चालाकी करके उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए यदि दे दिया 3 2 1, यहाँ पे ये दे देगा, ये दे देगा, क्या दे देगा ये, और फिर लेगा 2 1, ठीक है। यदि यह 3 से विभाजित है तो इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा 3 देगा, 2 देगा, 1 देगा, स्टार देगा, फिर 2 देगा, 1 देगा, 3 से विभाजित है तो वह स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ऐसे पूछ देगा। ऑप्शन दे देगा, अभी ऑप्शन बताएंगे, हमको याद नहीं, अपने एग्जाम्पल उसका बनाए हैं कि कैसा उसका ऑप्शन देगा। ऑप्शन पर भी इसको खेलेंगे। देखिए 3 के विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, सभी अंकों का जोड़। अब अंकों को जोड़ेंगे पहले, देखिए इत्मीनान से अंकों को जोड़ेंगे। ये 3 है, 3 हो गया, a + 2 है, a + 1 है, a + 2 है, स्टार को छोड़ देंगे, यहाँ पे 1 है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 1 6 6 2 8 1 9, ठीक है, 5 1 9। फिर उसके बाद जो है कि 9 हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम आपको दे देते हैं, यहाँ पे 2 दे देते हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान लीजिए हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 यहाँ पे हो जाएगा। और ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए में देगा 1, ऑप्शन 2 में देगा 5, ऑप्शन 3 में देगा 3, ऑप्शन 4 में देगा 5 6, ठीक है। ऑप्शन क्या देगा 6। तो अब कैसे ऑप्शन देगा इसके बारे में समझेंगे। अब देखिए इसको चेक करेंगे, क्या 10 3 से विभाजित हो रहा है। देखिए थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है और सब लोग 3 की विभाज्यता का नियम पढ़ाकर इसका ये होता है बताकर चले जाते हैं, लेकिन कैसे क्वेश्चन पूछता है ये लोग कोई नहीं बताता। तो आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी कराते जाएंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देखिए यहाँ पे अब इसको जोड़ें तो कितना आया है, 10 आया है। अब 10 3 से विभाजित हो रहा है, 10 देखिए यहाँ पे 3 से विभाजित हो रहा है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब यदि इसमें मान लीजिए कि इसमें 2 जोड़ देते, यहाँ पे मान लीजिए कि 2 है, ऑप्शन में कितना है 2 है, मान लीजिए सर इसमें 2 और होता तो ये कितना होता, 12 होता। मान लीजिए इसमें 2 और हम कहीं से ला देते हैं तो ये 12 हो जाता। तो 12 जब हो जाता तो ये संख्या 12 जो 3 से कट जाती। तो ऑप्शन को देखेंगे कि इसमें कितना जोड़ें कि वो संख्या 3 से कट जाएगी। इस स्टार की जगह पे, स्टार की जगह पर क्या 1 जोड़ेंगे हम। देखिए ऑप्शन कर रहे हैं, क्या 10 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ आप देखिएगा, क्या 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 क्या 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। फिर इसी तरह जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे कि 10 है, आप प्लस 2 जोड़ देंगे, इसमें स्टार की जगह पे ही है, ये सब क्या है स्टार की जगह पर। इसमें मान लीजिए कि 2 जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। और क्या 12 3 से कटता है, हम बोलें यस सर 3 चौक को 12 3 से कटता है, इसका मतलब यही आंसर है उसका। अब इसी तरह 3 को जोड़ेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं कि 10 है, 10 जोड़ने पर आया है, इसमें ऑप्शन को 3 जोड़ रहे हैं, किसके स्थान पर, स्टार के स्थान पर, तो हो जा रहा है 13। क्या 13 कटेगा 3 से, हाँ बोले यस सर नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मान लीजिए 6 ले रहे हैं, 10 है, आप प्लस 6 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। और 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या 16 यानी 16 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक तो और समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि आखिर 3 के नियम क्या हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा और अच्छी तरीके से इसको समझिएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। और अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि दे दिया 2 दे दिया, ये मार्कर भी ना एकदम क्या बताएं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 दे दिया, कितना दे दिया 2 दे दिया, फिर उसके बाद 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, 1 दे दिया, 6 दे दिया, फिर यहाँ पे स्टार दे दिया। क्या दे दिया, यहाँ पे हैज दे सकता है, स्टार दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। फिर यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया। यह 3 से विभाजित है, विभाजित है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा ये बताइए। तो स्टार की जगह पर क्या आएगा, देखिए हम जो अपना वीडियो देखते हैं चालू है कि नहीं है, और जो है कि अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है। इसको हम समझते हैं। अब देखिए इसको जोड़ेंगे पहले, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं। कितना लिख दे रहे हैं 3, तो यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं, तो 12 4 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, 3 रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा 4, ठीक है, ऑप्शन 4 रहेगा। तो अब यहाँ पे स्टार की जगह पर क्या रखें कि यह संख्या आगे, मान लीजिए इसमें कितना होता 2 होता, मान लीजिए इसमें 2 होता तो संख्या क्या होती, मतलब कि 2 होता है, इसके पास और होता, 16 के पास 2 और होता, ये 18 हो जाता, 18 हो जाता, तो मतलब इसके पास 3, ये 3 से विभाजित हो जाता, ठीक है। तो 3 अच्छा का 18 हो जाता। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ऑप्शन से, 16 है, 16 तो आया है मेरे पास। अब स्टार के जगह पे मान लीजिए ये ऑप्शन को 1 रख रहे हैं, कितना जा रहा है 17। क्या 17 3 से विभाजित है, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर यहाँ आप लिखेंगे 17 प्लस 2, 17 प्लस 2 कितना होता है 18। क्या 18 3 से विभाजित है, तो 3 छक्के 18, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो कि चेक करते हैं, यहाँ पे 16 तो आया ही था, प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19।
जब 19 हो जाएगा तो 19 के पहाड़ा में 3 आता है, 3 के पहाड़ा में 19 आता है, बिल्कुल नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 3 से नहीं कट रहा है तो ये नहीं होगा। इसी तरह 16 है और 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो क्या 20 3 से कटेगा? बोले नहीं सर नहीं कटेगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से 3 का आपको नियम समझ में आ गया होगा, ठीक ना दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट के बारे में कि आखिर नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब जो कि 4 के नियम। 4 का नियम देखते हैं कि आखिर 4 का नियम क्या होता है, ठीक ना मेरे दोस्तों, उसको समझते हैं। देखिए 4 यहाँ पे बस लिख देंगे 4 से कटने का नियम। अब जो है कि फास्ट बताएंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिए हैं। 4 का नियम क्या होता है? आखिरी के 2 अंक अंतिम किसी संख्या के, किसी यहाँ पे लिखेंगे ना इसको, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। वह संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। अब इसको समझिए, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक की बात कर रहा है। 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब इसको समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं लिया है 4 2 5 0 2 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1 4, ठीक। देखिए पहले एकदम छोटा सा ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? छोटा सा। मान लीजिए अंतिम 2 अंक यही ना है, अंतिम 2 अंक यही है कि नहीं है। अब इसी को चेक करेंगे कि क्या ये 4 से विभाजित है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से विभाजित है, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी? 4 से कटेगी। इसका मतलब क्या होगा? ये पूरी संख्या 4 से कटेगी, ठीक। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 2 है, 8 है, 4 है, इतना है। तो यहाँ पे अंतिम अंक इसके 2 हैं, इसके इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या है? 24 हैं। अब 24 को देखेंगे क्या ये 4 से विभाजित है, तो बोलेंगे यस सर, 4 चौको 24, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। नहीं तो काट के देखना चाहते तो काट कर देख लेंगे। 4 7 28 और 4 6 24, मतलब 706 बार में पूर्णतः विभाजित होगी, दशमलव में विभाजित नहीं होगी। इसी तरह एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे 8 है, 1 है, 2 है, 7 है, 2 है, 2 है, 1 है, 2 है, ठीक है। अब इसको देखेंगे आखिरी अंक कितने हैं? 12। इससे मतलब हमको नहीं है, आखिरी अंक कितने हैं? 12। अब 12 को 4 से विभाजित करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो इसका मतलब ये कट रहा है 2 संख्या, तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मान लीजिए 2 है, 7 है, 2 है, इतना है। मान लीजिए कितना और बड़ी संख्या दे दे, कितना और बड़ी संख्या दे दे, ठीक है। यहाँ पे 84 है, ठीक है। तो इससे हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, बस किससे मतलब? इससे क्या 84 4 से विभाजित हैं, तो 4 दूना के 8 और 4 एकम 4, इसका मतलब ये विभाजित है, तो इससे मतलब ये 100% ये 100% पूरी संख्या 4 से कटेगी। इसको चेक करेंगे, 4 एकम 4, 4 छक 24, मतलब 4 5 20, इस तरह काटते जाएंगे तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, ठीक ना मेरे दोस्तों। 4 का नियम समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे चलें? आप लोग कहेंगे तो आगे चलें, चलिए भैया। देखिए 5 का नियम क्या होता है। 5 का नियम क्या होता है, आखिरी में सबका ट्यूटोरियल भी आप लोग को बताएंगे शॉर्ट में, ठीक है। और आखिरी तक आप लोग बने रहिए। और जो हमारा चैनल है आरके हिंद एजुकेशन, उससे आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर से कीजिए मेरे दोस्तों। और अन्य लोगों को बताइए कि कैसा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, ठीक ना मेरे दोस्तों। देखिए
चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर से 2-4 लोग के यहाँ कीजिए, ठीक ना मेरे सब लोग, 2-4 लोग जो लोग देख रहे हैं इनको कीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक, अब यहाँ देखिए 5 से कटने का नियम। देखिए यहाँ पे जो है कि टाइम पास बिल्कुल भी नहीं किया जाता, आपको अच्छी तरीके से बताया जाता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक, 5 से कटने का नियम क्या होता है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के अंतिम अंक लिखिए बस, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, 5 से विभाजित हो या 5 से विभाजित हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए इसको समझिए, देखिए किसी संख्या के अंतिम मतलब यूनिट डिजिट, इकाई अंक 0 हो, या तो 0 हो या वो 5 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। कैसे, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अब 2 है, 5 है, 7 है, 2 है, 1 है। देखिए आप देखने हैं कोई मार्कर है इसका, हाँ मान लीजिए कि है तो देखिए यहाँ पे 2 है, 7 है, 5 है, 2 है, क्या गजब का चल रहा है ना, आप लोग को भी समझ में आ रहा है, यही वाला लेना चाहिए। 2 है, 5 है, 7 है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी, 2 के भी नियम वाला आप लोग जानते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 की बात चले तो 5 के देखिए ये भी संख्या 5 से विभाजित होगी। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है 2 है, 7 है, 8 है, 2 है, 8 है, 9 है, 2 है, ठीक है। अब इसको देखेंगे, अब इसको 5 से विभाजित करेंगे तो क्या ये 5 से विभाजित यहाँ पे 0 मान लीजिए है, तो ये 0 है, तो बस हमको 0 को ही देखना है। यदि 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, संख्या 5 से 100% विभाजित होगी। और उसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 है, 5 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे 5 है। अंतिम अंक 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। कैसे होगी, देखिए 5 5 25, और यहाँ पे 5 5 25 और 5 3 15, मतलब इसको इतना बार में पूर्णतः क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। फिर यहाँ आप लेते हैं 25 ले लेते हैं, 1 लेते हैं, 7 लेते हैं, 5 लेते हैं, 2 लेते हैं और यहाँ पे 5 लेते हैं, ठीक है। अंतिम अंक कितने हैं, 5 है। इसको 5 से विभाजित या 5 भी हो सकते हैं, 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या किससे होगी, 5 से विभाजित होगी। कैसे, इसको भी चेक करेंगे तो 5 से विभाजित क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक ना मेरे दोस्तों। इतना आप लोग को 5 का नियम भी समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो बोलिए यस, नहीं समझ में आया तो बोलिए नो, ठीक है। और कमेंट में आप लोग बताइए कि कैसे यहाँ पे कैसे कोई इसमें कोई गलती हो गई हो तो उसके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों। सही हो या गलत हो हम स्वीकार करेंगे और अच्छी तरीके से उसको सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसको समझिएगा। देखिए अब 6 के नियम अब लोग पढ़ेंगे, किसके, 6 के नियम। आखिर 6 के नियम क्या होते हैं, देखिए यहाँ 6 के नियम क्या होते हैं। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या हमेशा 6 से विभाजित होगी, ठीक है मेरे दोस्तों।
वह संख्या क्या होगी, हमेशा 6 से विभाजित होगी। ठीक, देखिए कैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो संख्या जो भी संख्या है जो भी वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। यदि दोनों संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 3 है, 2 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब इसको पहले 2 से कटने का नियम क्या था, किसी भी संख्या का या तो ये 0 हो या तो सम हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो ये संख्या क्या है, सम है तो ये मतलब कि 2 से कटेगी। 100% ये क्या होगी, 2 से कटेगी। अब उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद 3 से नियम क्या था कि सभी अंकों का योग जो है कि किससे कटना चाहिए, सभी अंकों का योग जो है कि 3 से कटना चाहिए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे 2 3 5 4 9 3 12 2 14 14 4 18, क्या हो गया काम, हो गया काम। देखिए संख्या 3 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये कंडीशन 3 का भी कर दे रहा है, कंडीशन 2 का भी कर दे रहा है। इसका मतलब ये संख्या 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। समझ में आ गया। अब इस पे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं समझाएंगे क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नहीं कहेंगे तो एक तो और एग्जाम्पल समझा देंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। टाइम हो रहा है, होने दो, लेकिन एक ही बार पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना रह जाएगा सिर्फ। ठीक, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है और 1 दे दिया है। ठीक है, 1 दे दिया है और यहाँ पे 2 दे दिया है। ठीक, अब देखिए 2 से कटने का नियम क्या था, वो सम होना चाहिए, तो सम है, तो सम है तो इसका मतलब 2 से तो कटेगा ही, 2 का कंडीशन वेरीफाई, मतलब ये तो सही हो गया। अब 3 से चेक करते हैं, 4 1 5 5 2 7 7 3 10, इसका मतलब कंडीशन नॉट फाइंड, मतलब 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी नहीं। दूसरा चेक करते हैं, मान लीजिए 5 दे दिया, 2 दे दिया, 7 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दिया, 4 दिया। ठीक है, अब इसको देखिए, ये सम है तो वो संख्या 2 से क्या होगी, कटेगी। ठीक है, वो संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। फिर इसको जोड़ेंगे, 5 2 7 7 दूना के 14 14 3 14 3 हो जाएगा आपका 17 और 17 4 21, मतलब 21 जो है कि 3 से भी कटती है। 3 से क्या होती है, कट जाती है, मतलब 3 का भी कंडीशन फाई, 2 का भी कंडीशन फाई, 3 का भी कंडीशन वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 6 से कटेगी। समझ में आ गया दोस्तों, 6 के नियम भी आप लोग को समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया हो तो आगे चलें। वेरी गुड। देखिए जो है, फिर उसके बाद ये है, और इसको हम समझेंगे 7 के नियम को। अब 7 के नियम को अब समझेंगे हम लोग। ठीक है, 7 के नियम क्या होता है, 7 से कटने का नियम, 7 से कटने का नियम, 7 का नियम पढ़ेंगे। देखिए 7 का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को दुगुना करके शेष बची संख्या में घटा देते हैं, यदि वह संख्या 7 से विभाजित है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है इसका एग्जाम, यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटा देने पर यदि वह प्राप्त संख्या
यदि वह प्राप्त संख्या किससे 7 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए इसको एक अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम समझाएंगे, ठीक है। देखिए ये पूछता भी नहीं है उतना, इसको समझेंगे। देखिए यदि किसी संख्या के अंतिम यानी इकाई अंक को दोगुना कर दीजिए, पहले जो भी संख्या दी गया इकाई अंक को क्या कर दीजिए, दोगुना कर दीजिए। दोगुना करके शेष बची उसके बगल में जितनी भी संख्या बची हैं तो में से घटा देने पर जितनी भी संख्या इधर बची है इकाई अंक को तो दुगुना कर दिए, और जो दो दुगुना किए जो भी प्राप्त हुआ है और इसको इतना इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटा देने पर प्राप्त संख्या जो भी संख्या प्राप्त होगी यदि वो संख्या 7 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक ले लेते हैं 7 से कटने वाला, मान लीजिए ले रहे हैं 343। मान लीजिए छोटा से एक ले रहे हैं चेक करने के लिए, मान लीजिए ले रहे हैं 343। अब क्या बोला, इसको दोगुना कीजिए, दो गुना तो दोगुना करने पे कितना आ जाएगा, 6 आएगा। और शेष बची संख्या, तो शेष बची संख्या इतना ही ना बची है 34। शेष बची संख्या में से 6 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ 34 है और 34 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 माने 28 आएगा। अब इसी को कह रहा है कि शेष बची संख्या में से यदि ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, मतलब ये कट जा रही है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो भी 343 है ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक ना मेरे दोस्तों। देखिए बहुत इसके बढ़िया एग्जाम्पल हैं जो है कि आपको एक दो ठो बता दे रहे हैं, और बड़ा पूछता है इसी तरह, बस आखिरी को लेंगे जल्दी करके घटा देंगे और जो है कि वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि दे दिया 2401। अब देखते हैं कि ये संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं। यही दे देगा। अब ऑप्शन में दे देगा क्या, ऑप्शन ए में दे देगा 6 से कटेगी, ऑप्शन बी में देगा 2 से कटेगी, ऑप्शन सी में देगा कि 3 से कटेगी, ऑप्शन डी में दे देगा कि ये 7 से कटेगी। यहाँ पे 11 12 कुछ भी दे सकता है। तो अब पूछेगा कि ये संख्या किससे विभाजित है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये संख्या देकर पूछ देगा कि ये संख्या किससे विभाजित है, निम्नलिखित में से दी गई संख्याओं में से किससे विभाजित है। तो ऑप्शन दे देगा 6, ऑप्शन दे देगा 2, ऑप्शन दे देगा ये, ऑप्शन दे देगा 7। तो आप लोग जल्दी से नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे। आप देखिए इसको 2 से कटने का नियम पहले चेक करेंगे, 2 से ये सम होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। 3 से कटने का नियम सभी संख्याओं का योग होना चाहिए, तो 4 2 6 1 7 7 जो है कि 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। जब 2 या 3 से नहीं कट रहा है इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगा, ये भी गलत है। इसका मतलब 7 से कटेंगे, 7 से ये संख्या कटेगी। यदि आप ये नहीं जानते भी होंगे इस ऑप्शन के जरिए उसको उड़ा कर मार देंगे, फेंक के मारेंगे। यहाँ पे ऐसे आपको बता रहा है कि यदि आपको आधी अधूरी जानकारी भी है तो ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को उड़ा कर मारेंगे, उसको फेंक के नहीं भिगो कर मारेंगे। यहाँ पे ऐसे आपको तैयार किया जा रहा है। ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और ही आनंद आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा। ऑप्शनों से विदाउट ऑप्शन से कैसे उड़ाया जाता है। अब इसको चेक करेंगे हम लोग। क्या चेक किए, इसलिए इस परिभाषा पर चेक करेंगे। क्या करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे तो 1 का दोगुना क्या हो जाएगा 2, 1 का दोगुना क्या हो जाएगा 2, और शेष बची संख्या कितनी है 240। तो 240 में से 2 को घटा देंगे तो कितना होगा 238। क्या हो जाएगा 238। क्या 238 7 से विभाजित है, तो 7 लिखे 7 चौको 28, 7 लिखे कई 7 चौको 28 मतलब 7 से विभाजित है।
तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। समझ में आ गया तो बताइए कि भैया हमको समझ में आ गया। ठीक है। तो और एक तो जिस मान लीजिए कि बड़ी बड़ी संख्या इस तरह नहीं चेक करना चाहते कि इतना और बड़ी संख्या रहेगी, इस तरह करेंगे तो आपको हल हो जाएगी। लेकिन आपको एक तो और मेथड बता दे रहे हैं, जैसे बड़ी संख्या मान लीजिए 3 6 अंक दे देगी तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया है 5 2 1 0 1 7 दे दिया है मान लीजिए। अब ये पूछेगा कि ये संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो अब इसको दोगुना करेंगे और इसको में से घटाएंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगी उसको 7 से चेक करेंगे। यदि वो संख्या 7 से विभाजित है तो ये संख्या पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका बता रहे हैं, मान लीजिए 6 अंक का दे दिया या 8 अंक का दे दिया, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे। 3 अंक का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। 500 कितना हो गया, 521 हो गया और 17 हो गया। ठीक है, 521 और 17, तो इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये 3 अंक का जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया। तो 521 होगा, क्या होगा 521। तो 521 में से 17, ये जीरो का कोई मतलब नहीं, 17 घटा देंगे तो कितना आएगा 17 4 21, मतलब 504 बचेगा। अब 504 देखेंगे 7 से विभाजित है, 7 7 दूना के 14, मतलब कट रहा है 72 बेर में। इसका मतलब ये संख्या पूरी 7 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके साथ देख लेते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा खासा से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये वीडियो चल रहा है और आपको बताएंगे। ठीक है, और जो है कि यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद देखेंगे 8 के नियम। 8 के कटने के नियम क्या क्या हैं, किसके नियम, 8 के नियम कटने के क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे कि 8 के नियम क्या है। देखिए विभाज्यता का नियम लिखा था, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम लिखा था, यानी डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का रूल लिखे थे। देखिए दोस्तों, हमारा जो चैनल कौन सा है इसको समझ लीजिएगा, आरके हिंद एजुकेशन, ये एक ही में है, और जो है कि यहाँ पे डैश रहेगा, डैश डालिएगा और एजुकेशन लिखिएगा, एजुकेशन। आरके हिंद एजुकेशन चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों, शेयर कीजिएगा और सबको बताइए कैसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो है कि 8 के कटने का नियम आपसे बात करेंगे कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या है। यहाँ पे 8 डालेंगे। 8 का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। यदि कोई भी संख्या दे देगा, कितना हो बड़ी से बड़ी संख्या दे देगा, यदि उसका आखिरी के 3 अंक को सिर्फ देखेंगे और उसको चेक करेंगे कि 8 से विभाजित है कि नहीं है, यदि वो है तो पूरी संख्या उसको नस्तेनाबूद कर देगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैं बोल देगा 2 है, 7 है, 4 8 है, फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है किससे, ये 3 अंकों से। अब 3 अंकों को चेक करेंगे कि 8 से विभाजित है, तो 8 एकम 8, 8 दूना के 16, मतलब ये संख्या 8 से विभाजित है, तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कटेगी।
पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर यहाँ पे देख लीजिए 2 है, 21 है, 7 है, 721, ठीक है, इतना है। ठीक, अब इसको चेक करेंगे हम लोग, किसको, इसको चेक करेंगे हम लोग, क्या यह तीसरा, ये 3 अंक को सिर्फ लेंगे, 3 अंक को, और इसको देखेंगे कि 8 से विभाजित है, ये 8 से विभाजित है, तो ये 8 8 9 72 होता है, फिर 8 एकम 8 होता है, मतलब 91 बार में कट जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या 8 को क्या करेगी, नस्ती नाबूद कर देगी। ठीक ना मेरे दोस्तों, समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो बोलिए यस, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों कि कैसा है और क्यों है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फिर से आपको ये बताते हैं, क्या बताते हैं, देखिएगा कि ये देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अब 8 का तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोग को, 8 का क्या हो गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा, और उस पर प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस लगाइएगा, आप लोग को और अच्छे से वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे 9 के नियम। 9 के नियम देखिए, ये सब पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा। आप लोग कहेंगे कि भैया ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? जब आप HCF पढ़ेंगे, जब आप विभाज्यता की जो परसेंटेज पढ़ेंगे, जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन पे जो नंबर सिस्टम पे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि कैसे क्या होता है, तो आपको ऐसे ही जिसे जल्दी से जल्दी उसमें काटने का नियम, या पूछ देगा कि ये संख्या कौन किससे कटेगी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हर पेपर में। ये मत सोचिएगा कि ये कहीं काम नहीं आएगा। आपको जब क्वेश्चन अभी करवाएंगे, जब नंबर सिस्टम बंद ख़त्म हो जाएगा तो उसमें बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, फिर जो है कि आप देखिए 9 से कटने का नियम, यदि सभी संख्याओं के अंकों का योग, यदि सभी संख्याओं के अंकों का योग किससे का योग 9 से विभाजित है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए, यदि किसी, यहाँ पर लिखिए सभी नहीं, यदि किसी संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, फॉर एग्जांपल क्या है, दे देगा 3 2 1 6 9। अब ये देखेंगे कि 9 से विभाजित है कि नहीं, तो इसको सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर 9 6 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 3 21। इसका मतलब अब देखिए 21 हो गया, तो इस 21 9 से कटता है, नहीं कटता, इसका मतलब 9 से ये नहीं कटेगा। तो 21 मान लीजिए कि 21 के बाद यहाँ पे 6 दे दिया, तो अब सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा 27, और 27 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 9 से को नस्तेनाबूद कर देगी। इसी तरह आप देखिए 7 है, 2 है, 1 है, 2 है, 7 है, 2 है, 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 और 9 1 10, 10 2 12, 12 7 हो जाए 19, 19 8 27, 27 1 28। फिर यहाँ पे मान लीजिए ये नहीं है, अब इसको चेक करेंगे तो 28 आया, यहाँ पे 7 भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 आया, 27 यानी 9 से कट रही है, तो ये संख्या पूरी 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जो नियम 3 के थे वह नियम क्या है, 9 के हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलें भैया, तो चलिए आगे चल दें। चलिए देखिए यहाँ पे 10 का नियम, यहाँ पे लिखिए 10 से कटने का नियम। 10 से कटने का नियम कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, कुछ भी नहीं होता। इसे आप समझ लीजिए, किसी संख्या के अंतिम अंक, किसी संख्या के अंतिम अंक 0 है, तो
वह संख्या 10 से विभाजित होगी। आप लोग सिर्फ काटना जाने होंगे, लेकिन इसका नियम भी लिखवा देंगे कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या कितना होगी, 10 से कटेगी। जैसे में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कितना हो भी, जैसे 10 है, 20 है, ठीक है, कितना है, 20 है, जैसे मान लीजिए कि 20 है, 30 है, फिर उसके बाद 100 है, फिर उसके बाद 200 है, फिर उसके बाद 210 है, फिर उसके बाद 2172520 है, फिर उसके बाद 72501102 है। तो ये सभी संख्या जिसके अंत में आखिरी में क्या है, 0 है, तो ये संख्या पूरी क्या होगी, 10 से विभाजित होंगी। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? आगे चलें। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 11 के नियम, 11 के नियम आपको समझते हैं। देखिए 9 पे क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं आपको पता है। जैसे 3 पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए 9 पे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 32 दे देगा, स्टार देगा और 36 दे दिया, ठीक है। यह संख्या 9 से विभाजित हैं, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा। तो 9 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो जोड़ते हैं 6 3 9, 9 दू कितना हो जाएगा, 9 दू 11, 11 3 15, 15 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। ऑप्शन में दे देगा 1, ऑप्शन बी में देगा 2, ऑप्शन सी में देगा 3, ऑप्शन डी में दे देगा 4, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये संख्या 15 और 9 से कटेगी। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 हमारे पास होता तो 18 हो जाता। मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, स्टार की जगह पर हम ले रहे हैं इसको, मान लीजिए 3 होता है, 18 हो जाता, तो 18 हो जाता, तो इसका मतलब 9 से ये क्या हो जाता, कट जाता। अब ऑप्शन से चेक करेंगे, 15 तो जोड़ने पर आया ही है, 15 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना जगह 16, तो 16 9 से कटता है, तो नहीं कटता है, तो ये संख्या नहीं होगी। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे यहाँ तो पे आ जाएगा कितना 17, और 17 9 से कटता है, तो अब 9 से नहीं कटता, इसलिए क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसी तरह इसको लेंगे 15 प्लस 3 लिखेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 9 से कटता है, इसलिए सही हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कि दिया है 15 प्लस दे दिया है 4, तो 15 4 19 होता है, क्या ये 9 से कटता है, नहीं कटता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे चलें। अब देखिए 11 के नियम, हम 10 के नियम हो गया है, अब जो है कि किस पे चलेंगे, 11 के नियम पे, ठीक है। 11 के नियम पे चलेंगे कि आखिर 11 का नियम क्या था। देखिए 11 का नियम क्या है, 11 का नियम ये है। देखिए एक बार और जो है कि वीडियो हम देख लेते हैं। वो बैटरी जो होगी ये कि मेरी 10% हो गई है और वीडियो बहुत ही लंबा होने जा रहा है और जो है कि समस्या बढ़ती जाएंगे, ठीक है। इसको चलिए समझ लेते हैं हम लोग। 11 का नियम ये होता है, सम संख्या किसी संख्या के सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग 0 हो या 11 से विभाजित संख्याओं का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या
11 से विभाजित होगी, वह संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक ना मेरे दोस्तों, वह संख्या किससे विभाजित होगी, वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे ये देखिए, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन, हमेशा इसी पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप दे दिया है 3311, 1331, क्या ये संख्या क्या कर रहा है, 11 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या होगी, देखिए सम संख्या का योग, मतलब ये सम संख्या है ना, ये विषम संख्या, ये सम संख्या है, मतलब दूसरा नंबर पे, चौथा नंबर पे, ये पहला नंबर पे और तीसरा नंबर पे, ये पहला पे है, ये तीसरा पे, दूसरा है और ये चौथा पर। तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो इन्हीं संख्याओं का योग मतलब 3 1 4 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। इन्हीं का अंतर यानी 0 हो जाएगा, या तो 0 आए या 11 से क्या हो कट जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब 0 आ गया तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये है कि मान लीजिए कि 52 47 दे दिया है, 52 47 दे दिया है। ठीक है, 52 47 दे दिया है तो सम संख्या, मतलब ये 1 नंबर पे 3, ये विषम हो गया, ये 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, मतलब ये सम हो गया और ये विषम हो गया। तो सम विषम संख्याओं का योग मतलब 5 और 4 9, और सम संख्याओं का योग 5 और 4, यहाँ पे 4 लिखिए, अब 5 सही, यहाँ पे 2, तो 7 और 2 9, इन्हीं का अंतर 5 5 4 9 और 4 2 6, इनका अंतर क्या हो गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। इसके यहाँ पे 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, मतलब 11 से कटने का नहीं, 11 से या तो विभाजित हो या क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। इसी तरह मान लीजिए कि दे दिया है 3003, ठीक है। इसी तरह अब इसके संख्याओं का योग देखेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 1 कम 3, अब इसको जोड़ेंगे तो 3 1 कम 3, इसका मतलब ये 0 आ गया, ये भी संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, क्वेश्चन आपको भी बहुत ही अच्छी तरीके से पूछेगा, उसको आप समझते हैं। देखिए इसको समझते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा 9 2 5, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार लगाएगा, यहाँ पे क्या लगाएगा, स्टार लगाएगा, और यहाँ पे 8 और 5 देखा। ये देखिए गजब का चल रहा है, ये देखिए गजब का हीरे की तरह चल रहा है। 9 है, 2 है, 5 है और ये है। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे कि ये संख्या 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों। देखिए मोबाइल जो है कब डिस्चार्ज हो जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये देखिए पूछा है कि 11 से संख्या विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अब क्या नियम है, नियम क्या है, नियम ये है कि इसको सम संख्या लेंगे। ये देखिए ये विषम संख्या पर हो गई, सम संख्या पर ये है और ये है। ठीक, इसको जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 9 5 9 8 9 8 17, 9 8 कितना होता है 17। ठीक है, पहले विषम संख्या को जोड़ दिए, 9 और 5 14, 9 5 14 और 14 8 कितना होता है 24, कितना होता है 24। इसी तरह सम वाले को जोड़ेंगे, स्टार को तो स्टार तरह रहने दे रहे हैं, यहाँ पे अंतर करना है तो अंतर करेंगे, तो स्टार है तो स्टार लिख लेंगे, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे रख लेंगे 5, तो 5 और 2 7, तो 7 प्लस यक्स, 7 प्लस यक्स, यहाँ पे 0 ले लेंगे। फिर यहाँ पे इसको घटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या संख्या रखें, ऑप्शन देगा बहुत ही अच्छा ऑप्शन। क्या ऑप्शन देगा, यहाँ पे ऑप्शन देगा, जैसे में ऑप्शन दे देगा आपको कितना, 7 को माला 24 इसको लाना है, तो 24 इसको लाना है, तो ऑप्शन भी बहुत अच्छे तरीके से देगा।
ऑप्शन भी क्या करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से देगा, या तो 0 आ जाए या तो कुछ आ जाए। तो इसमें मान लीजिए कि हमको ऑप्शन भी देखिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन यहाँ पे ऐसी संख्या यहाँ पे ऑप्शन में देगा कि घटाने पे या तो 0 आ जाएगा या तो 11 से विभाजित होने का आ जाएगा। ऑप्शन हमको समझ में मतलब ऑप्शन है नहीं, इसको देखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 8 दे रहा है, 24 ले ले रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 18 दे दिया, 17 दे दिया, ठीक है। 17 और 7 कितना, 18, 19, 19 7 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 ले ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 17 हो गया, 18 हो गया, यहाँ पे 19 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक। तो इस तरह इसको चेक करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे इसको घटाएंगे, या तो वो 0 आना चाहिए या तो 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए। तो वो संख्या वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। आपको जो है कि बहुत सारे एग्जाम्पल बताए होते, लेकिन मोबाइल जो है कि डिस्चार्ज हो गई है, हम केयर भी नहीं किए, नहीं तो इसको भी और अच्छी तरह से बता देते हैं। जैसे एक और एग्जाम बता दें, क्या नियम, यदि आपका इजाज़त हो तो एक और नियम बता दें। देखिए इसी तरह इसको और फास्ट कर लेंगे। जैसे 2 है, क्या था, 9 था, 2 था, 5 था, x था, 8 था और 5 था, यही नहीं था। अब देखिए इसको अंतर निकालेंगे, बस इसका अंतर कितना है, 7 है, 7 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसका अंतर कितना है, 5 में से x कर देंगे, घटा देंगे। फिर यहाँ पे इसको कर देंगे, घटा देंगे, तो 5 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 0 रखेंगे या तो 11 रखेंगे, जब 0 की ज़रूरत होगी तो 0 रखेंगे, 11 की ज़रूरत होगी तो 11 को रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 5 12, 12 3 15, और ये x ये माइनस में तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 से काम नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे 11 ले भी सकते हैं, 22 भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, बस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 11। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, 4 मतलब ये 11 जो इधर आएगा तो 15 में घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों। इसी तरह एक और एग्जांपल दे, समझ रहे हैं, इसी तरह से हम लगाइएगा। छोट दिया रहेगा तो उस विधि से लगाइएगा, बड़ा दिया रहेगा तो इस विधि से लगाइएगा। मान लीजिए कि दे दिया है कितना, 1 2, वही इसी वाला नियम पर ये वाला दे दिया है, ठीक है। अरे भैया जो क्वेश्चन पूछता है उसको तो देखेंगे ना। देखिए मान लीजिए दिया है 0 दिया है, यहाँ पे दे दिया है ये, और यहाँ पे दिया है 3 3 3 3 1, ठीक। अब ये कह रहा है कि 11 से क्या है, 11 से विभाज्य है, तो बताइए कि क्या होगा। तो बताइए स्टार की जगह पर, किसके जगह पर, स्टार की जगह पर क्या आएगा, ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए विदाउट ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, इसको क्या बताए थे, इसको लेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 0 में से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि इसको जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह इसमें घटाएंगे तो +2 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 0 नहीं ले रहे हैं हम, 11 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। स्टार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। x का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बस क्या करेंगे, ध्यान यही देना है कि बस 2 ठो को जोड़ा बनाएंगे, 2 ठो का जोड़ा बनाएंगे, और जोड़ा बनाकर उसको क्या कर देंगे, सही से हल कर देंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो इतना रहने दें कि और बता दें, इतना रहने दें कि और बता दें, बताइए जल्दी से। यदि कहेंगे तो और बता देंगे। हाँ और बात, एक बात याद रखिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे 6 तो दिया है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे इतना ही दिया होता, मान लीजिए यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया है, और यहाँ पे स्टार दिया है। पूछा है कि क्या मान होगा, ये 11 से विभाजित है तो क्या मान होगा। यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, और यहाँ पे अपने से 0 रखेंगे, और जो 0 रखा ही गया था अपने से, फिर इसको घटाएंगे और मान जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कि 2 दे दिया है, 7 दे दिया है, 5 दे दिया है, ठीक है।
और ये दे दिया है और 7 दे दिया है, तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 भी दिया होता, तो यहाँ पे जोड़ा बन नहीं रहा है तो अपने से यहाँ पे 0 उतारेंगे, इसको में से इसको घटाएंगे, इसमें में से इसको घटाएंगे, इसमें में से इसको घटाएंगे, इसमें में से इसको घटाएंगे और यहाँ पे 0 रखेंगे या अपने मन से 11 रखेंगे। 11 रखेगा हमेशा और जो है कि जितना मान आएगा स्टार का वही मान होगा। 11 का समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा, और नहीं समझ में आया तो और अच्छा, क्योंकि समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इतना जो है कि बहुत प्यास लग गया हमको, ठीक है, पानी भी नहीं है। अब देखिए थोड़ा की पॉइंट बता रहे हैं, उसको समझकर अब क्या करेंगे, थोड़ा देखते हैं कि वीडियो जो है कि 3% हो गया। और जो है कि दोस्तों यहीं पे विराम चाहेंगे और देख लीजिए यहाँ पे 2 का 1 होता है, 2 पर 2 होता है, 2 पर 3 होता है, 2 पर 4 होता है, 2 पर 5 होता है। यही नियम होता है मतलब सबका, ठीक है। इसको बाद जाने दीजिए, बाद बता देंगे। और जो है कि मेरा मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा तो बताना कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यहीं पे अपना जो है कि विराम देते हैं और इसी के साथ और इसी उमंग और इसी की उत्साह के साथ कल मिलेंगे और अच्छे तरीके से मिलेंगे दोस्तों। और इसी के साथ मस्त रहिए, खुश रहिए, कभी किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए, हमेशा जो है कि खुश होकर पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए और सबको खुश रखिए। सबसे ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है खुशी होकर रहना। यदि कोई व्यक्ति किसी को हंसा दे रहा है, अपने माता पिता को हंसा रहा है दिन में हमेशा और अपने भी खुश हैं, तो इसका मतलब वो बिंदास तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। वो अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहा है और उसके साथ पढ़ना भी पड़ेगा। ये नहीं कि हमेशा हंसाते ही रहो, हर चीज़ में माहिर बनो, हंसाओ, खेलो कूदे, हर चीज़ करो, लेकिन पढ़ाई के साथ, क्योंकि पढ़ाई सबकी बस की बात नहीं होती। बहुत उत्साह से लोग कहते हैं कि ये बनेंगे, बहुत 1-2 महीने पढ़ते हैं फिर ठंडा हो जाते हैं। तो आपको ठंडा नहीं होना है, आपको शुरू से लेके अंत तक आपको संघर्ष करना है जब तक सफलता कदमों ना चूम दे। ठीक है, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसी के साथ चाहेंगे विदा और इसी उमंग और इसी उत्साह के साथ कल सुबह मिलेंगे और अच्छे तरीके से मिलेंगे और अच्छे कंसेप्ट और अच्छे पाठ के बारे में। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, और जय हिंद जय भारत।